उसने सूटकेस खोला और दूसरी दुनिया में चला गया। यह देखकर उनके साथी ने भी अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन अपने शरीर के कारण उन्हें असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। जब जॉन सुरक्षित जमीन पर उतरा तो उसे समझ आया कि वह सूटकेस एक अलग आयाम से जुड़ा था। जैक उसे यहाँ सिर्फ उसके घावों का ध्यान से इलाज करने नहीं, बल्कि अपने कुछ दोस्तों से मिलवाने भी लाया था। जॉन जल्द ही बहुत से जादुई और अद्भुत जीवों से मिलने लगा। उनमें अजीब आकार के उड़ने वाले कीड़े, शरारती एल्फ और वह पंखों वाला सांप भी था जिसे जॉन ने सेया था। इसी बीच जब जॉन बड़ी जिज्ञासा से इन अद्भुत प्राणियों की प्रशंसा में व्यस्त थे, तब जेक भी सूटकेस से भागे जानवरों की सही संख्या को ध्यान से सुनिश्चित कर रहे थे। उसका सबसे अहम मिशन था सभी को सुरक्षित वापस पकड़ना। सुरागों के तेज पीछा करते हुए जैक ने पैसों के जुनूनी प्लेटिपस राक्षस को एक आभूषण दुकान में ढूंढ लिया। बिना हिचकिचाए उसने शीशा तोड़कर दुकान के अंदर दौड़ लगा दी। यह देखकर जॉन तुरंत घबरा गया, लेकिन सौभाग्य से कई उतार चढ़ाव और कुछ अनदेखी परेशानियों के बावजूद जेक ने प्लेटिपस राक्षस को पकड़ने का मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। लेकिन तभी हंगामे की खबर पाकर पुलिस जल्दी में वहां आ गई। यह देखकर वे दोनों समझाने ही वाले थे कि तभी पास में अचानक एक बड़ा शेर आ गया। इसलिए उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और अफरा तफरी में भागने का फैसला किया। लेकिन शेर के अचानक आने से जैक समझ गया कि चिड़ियाघर में जरूर कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने तुरंत जॉन को सुरक्षा उपकरण पहनाए और फिर दोनों चिड़ियाघर के लिए निकल गए। निश्चय ही वहाँ पहले से ही अफरा तफरी मची थी। आसपास जांचने के बाद जैक ने पता लगाया कि एक गैंडा चिड़ियाघर में घुस आया था। उसने जल्दी जादुई औषधि निकाली और गैंडे का ध्यान खींचने को उसे अपने शरीर पर लगा लिया। लेकिन जैसे ही जैक अलग अलग मुद्राएं बनाकर गैंडे को अपनी ओर लुभाने ही वाला था, जिज्ञासा में जॉन ने औषधि फिर से खोल दी। पलक झपकते ही गैंडा आधा मुड़ा और सीधे जॉन पर टूट पड़ा। सौभाग्य से उसने समय पर प्रतिक्रिया की और बाल बाल बच गया, मगर राहत की सांस लेने से पहले ही गैंडे ने फिर से उसका पीछा शुरू कर दिया। यह देखकर जॉन के पास जान बचाने को भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। उसी पल जैक ने यह देखा और तुरंत अपनी जादुई छड़ी निकाल ली। लेकिन तभी जैसे ही वह मंत्र डालने लगा, पास के एक बंदर ने उसकी छड़ी झपट कर ले ली। बाद में जैक ने एक लकड़ी की नली देकर उसे बंदर से बदलना चाहा, लेकिन बंदर ने उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया। दूसरी ओर थका जॉन एक पेड़ में छिपा था, मगर जैसे ही उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है, एक यूनिकॉर्न ने सीधे उसी पेड़ पर हमला कर दिया। सौभाग्य से पेड़ गिरते ही जैक दौड़कर वहां आ गया। इसके तुरंत बाद जैक ने फौरन काम किया और आखिरकार यूनिकॉर्न को भी सूटकेस में बंद कर दिया। लेकिन तभी जब वे दोनों जश्न मना रहे थे, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि शहर पर अचानक अज्ञात जीवों ने हमला कर दिया था।